जिसे तुम अबला समझने की भूल कर रहे, वो स्वयं चंडी का रूप है। जिसे अकेला देखकर तुम कमजोर समझ रहे, वो अकेले तुम्हारा समूल विनाश कर सकती है। उसे केवल करुणा और दया के लिए जानने वाले, आवश्यकता पड़ने पर वो तुम्हें अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर सकती है। उसे भोग की वस्तु समझने वाले निशाचर, वो ज्वालामुखी है और उसके समक्ष तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। जय भवानी। रानी भाव शंकरी उस वीरांगना का नाम है जिससे आप में से अधिकतर लोग अपरिचित होंगे, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रमों में उपयोग होने वाली इतिहास की पुस्तकें भारत की शौर्य गाथाएं हमसे छुपा कर ही रखती है। इन पुस्तकों में आक्रांताओं और कुछ परिवारों के महिमा मंडन के अतिरिक्त ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, परंतु आज हम इतिहास की पुस्तकों में लुप्त रानी भाव शंकरी की वीरता के गाथाओं के पन्ने उजागर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। आज हम एक शेरनी का इतिहास जानेंगे जिससे खुद अकबर खौफ खाता था। भाव शंकरी का जन्म भूरिश्रेष्ठ के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। भूरिश्रेष्ठ राज्य के राजा थे रुद्र नारायण और राज्य के 3 मुख्य किले थे, भवानीपुर, पेड़ो बसंतपुर और राजबलहाट। ऐसे तो भाव शंकरी का परिवार ब्राह्मण परिवार था, परंतु इनके पिता दीनानाथ चौधरी पेड़ोगढ़ के नायक थे। भाव शंकरी ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया, जिसके उपरांत उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके पिता ने उठाया। दीनानाथ जी ने अपनी पुत्री को बचपन से ही संपूर्ण युद्ध कला का प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया और देखते देखते भाव शंकरी घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और अन्य युद्ध कलाओं में निपुण होती गई। भाव शंकरी ने शर्त रखा था कि वो उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसे तलवारबाजी में हराएगा, लेकिन यह शर्त कभी पूरा नहीं हो सका और अंततः भाव शंकरी का विवाह राजा रुद्र नारायण से हुआ। रानी भाव शंकरी अपनी कुल देवी राजवल्लभी और महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने कुल देवी के कई मंदिर भी बनवाए। इनमें से एक मंदिर ऐसा भी था जो अंडरग्राउंड टनल के माध्यम से सीधा छौनापुर के किले से जुड़ा था, जो कि आवश्यकता पड़ने पर वहां से बचकर निकलने के लिए बनाया गया था। एक मान्यता के अनुसार रानी भाव शंकरी अपनी कुल देवी से वरदान पाना चाहती थी कि कोई भी व्यक्ति उन्हें युद्ध में हरा नहीं सके, और इसके लिए उन्होंने व्रत लेकर देवी की आराधना शुरू कर दी। तीसरे दिन उन्हें देवी की प्रेरणा मिली और रानी भाव शंकरी मंदिर के तालाब में स्नान करने गई, जहां उन्हें तालाब के निचले सतह पर एक तलवार मिला। तब के समय दिल्ली पर मुगलों का शासन था और समय के साथ ही दिल्ली पर मुगलों का सत्ता मजबूत होता जा रहा था, जिस कारण भूरिश्रेष्ठ पर भी आक्रांताओं के आक्रमण का खतरा मंडराने लगा था। तब रानी भाव शंकरी ने हर परिवार से कम एक व्यक्ति का सेना में भर्ती अनिवार्य कर दिया, जिससे शत्रुओं से राज्य की रक्षा करना आसान हो सके। उस समय सुलेमान कर्रानी के नेतृत्व में गौर साम्राज्य पर पठान सल्तनत का हुकूमत मजबूत होता जा रहा था। तब राजा रुद्र नारायण ने बिहार, ओडिशा और बंगाल के अन्य राजाओं के साथ मिलकर पठानों को रोकने के लिए एक अलायंस बनाया, जिसका नेतृत्व ओडिशा के राजा राजीव लोचन राय ने किया, और यह संयुक्त सेना 1565 में सुलेमान कर्रानी को त्रिवेणी के युद्ध में हराने में सफल रही। लेकिन धूर्त सुलेमान कर्रानी ने राजीव लोचन राय को अपनी ओर शामिल करने के लिए उन्हें अपनी बेटी गुलनाथ से विवाह का लालच दिया, और इस तरह राजीव लोचन राय, जो एक ब्राह्मण थे, गुलनाथ से विवाह करने के लिए मोहम्मद फरमूली बन गए। सुलेमान कर्रानी की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा दाऊद खान कर्रानी उसकी गद्दी संभाला। उसका पिता राजा रुद्र नारायण का शत्रु था, परंतु दाऊद खान रुद्र नारायण से संधि कर मुगलों के खिलाफ लड़ना चाहता था, लेकिन राजा रुद्र नारायण ने दाऊद खान से संधि करने से इनकार कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए दाऊद खान ने कोतलू खान के नेतृत्व में भूरिश्रेष्ठ पर हमला कर दिया। परंतु राजा रुद्र नारायण पठान सेना को हराने में सफल रहे और कोतलू खान मारा गया। इस बीच रानी भाव शंकरी मां बनी, लेकिन जब राजकुमार प्रताप नारायण सिर्फ 5 वर्ष के थे, तभी राजा रुद्र नारायण की मृत्यु हो गई। रानी भाव शंकरी खुद को अग्नि को समर्पित करना चाहती थी, परंतु राजपुरोहितों ने ऐसा करने से रानी भाव शंकरी को मना किया और राज्य को संभालने की सलाह दी, जिससे रानी भाव शंकरी सहमत हो गई। यह घटना उन कई घटनाओं में से एक है जो वामपंथी इतिहासकारों के मुंह पर तमाचा है, जो वर्षों से ये बताते आ रहे कि सती हिंदुओं की धार्मिक परंपरा थी, जिसे हर विधवा को करना अनिवार्य था, और इनकार करने पर विधवा स्त्री को जबरदस्ती जलाया जाता था। उधर पठान कोतलू खान की अगुवाई में हारने के बाद कुछ दिन शांत रहे, लेकिन राजा रुद्र नारायण की मौत के पश्चात भूरिश्रेष्ठ को कमजोर पड़ता देख उस्मान खान के नेतृत्व में आक्रमण की योजना बनाने लगे। इधर रानी भाव शंकरी राज्य की पूरी जिम्मेदारी सेनापति चतुर्भुज चक्रवर्ती और कोषाध्यक्ष दुर्लभ दत्ता को सौंपकर राजकुमार प्रताप नारायण और अपने महिला अंगरक्षकों के साथ कष्ट संग्रह के महादेव मंदिर में अपनी साधना के लिए चली गई। ये साधना कई दिनों तक चलने वाली थी और रानी भाव शंकरी इस बात से भली भांति ज्ञात थी कि पठान कभी भी आक्रमण कर सकते थे। युद्ध की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रानी साधना के साथ साथ युद्ध के लिए भी तैयार थी। लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत के इतिहास में भारत को तबाह करने में
गद्दारों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। चंद सिक्कों और अशरफियों के लिए कुछ गद्दारों ने अपनी मातृभूमि तक का सौदा कर दिया। ये ऐसे गद्दारों की ही देन थी कि अंग्रेज और मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत को हजारों वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। रानी भाव शंकरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चतुर्भुज चक्रवर्ती, जो कि भूरी श्रेष्ठ का सेनापति था, उस्मान खान से मिलकर मुगलों के खिलाफ लड़ने में पठानों की मदद करने का वादा किया और बदले में पठानों की मदद से कब्जा कर भूरी श्रेष्ठ का राजा बन गया। उस्मान खान और चतुर्भुज चक्रवर्ती ने मिलकर रानी भाव शंकरी और प्रताप नारायण को बंदी बनाने की योजना बनाई। लगभग 200 पठान सैनिकों के साथ उस्मान खान और चतुर्भुज चक्रवर्ती साधुओं के वेश में रानी भाव शंकरी पर हमला करने निकल पड़े, लेकिन भाग्यवश रानी के कुछ जासूसों ने पठान सैनिकों को पहचान लिया और जल्द ये सूचना रानी भाव शंकरी तक पहुंचा दी गई। रानी ने तत्काल प्रभाव से 200 सैनिकों को सुरक्षा में तैनात कर दिया, जो कि कष्टनागढ़ के जंगलों में छुपकर पठान सैनिकों की प्रतीक्षा करने लगे। इधर रानी ने अपनी साधना को जारी रखा, परंतु वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार और सतर्क थी। जैसी सूचना थी, पठान सैनिकों ने मंदिर में रानी भाव शंकरी पर हमला कर दिया, लेकिन भूरी श्रेष्ठ के सैनिक पूरी तैयारी में थे, जिस वजह से पठान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और सारे पठान धराशायी हो गए। अगले ही दिन रानी अपनी साधना समाप्त कर वापस लौटी और लौटकर उन्होंने राज्य का कमान संभाला। पर्याप्त सबूत न होने के कारण चतुर्भुज चक्रवर्ती को सजा नहीं दी जा सकी, लेकिन सुरक्षा में हुई चूक के कारण पठान राज्य में प्रवेश किए। इस कारण से चक्रवर्ती को सेनापति के पद से हटाकर भूपति कृष्णा राय को नया सेनापति बनाया गया। रानी भाव शंकरी अब तक राज्य की सारी जिम्मेदारियां निभा तो रही थी, परंतु एक तरह से कार्यवाहक शासक के रूप में। औपचारिकताएं पूरी करने के लिए रानी का राज्याभिषेक छौनपुरगढ़ के निकट भवानी मंदिर में होना था। मौके को देखकर गद्दार चक्रवर्ती पुनः उस्मान खान से मिलकर रानी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। राज्याभिषेक के दिन मंदिर में कम सैनिक होने वाले थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों ने रानी पर उसी समय हमला करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उस्मान खान सैकड़ों पठान सैनिकों के साथ छौनपुर के जंगलों में शिविर डालकर मौके की प्रतीक्षा करने लगा। चंद शिकारियों ने इन गतिविधियों को देखा और इस खबर को भूरी श्रेष्ठ की सेना तक पहुँचाया। सेनापति भूपति कृष्ण राय तब राजधानी में नहीं थे और ऐसे में गद्दार चक्रवर्ती खुद कार्यवाहक सेनापति था। इस खबर को उसने झूठा बता दिया और कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि वह गद्दार तो खुद उस्मान खान से मिला हुआ था। यह सूचना कृष्ण राय तक पहुंची और कृष्ण राय ने चक्रवर्ती को सेना लेकर रानी की सुरक्षा में पहुंचने का आदेश दिया। चक्रवर्ती सेना लेकर तो निकल पड़ा, परंतु साथ ही उसने उस्मान खान को रानी पर हमला करने के लिए तैयार रहने का संदेश भी भेज दिया। हालांकि कृष्ण राय चक्रवर्ती के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसलिए उस पर अधिक भरोसा न किया और रानी को सचेत रहने की सूचना भिजवाई। रानी भाव शंकरी हर प्रकार के खतरे के लिए पहले से सचेत थी और ये सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2000 सैनिकों को इकट्ठा कर पठानों का प्रतीक्षा करने लगी। पठानों और रानी भाव शंकरी के नेतृत्व में भूरी श्रेष्ठ की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। रानी के सैनिक उस्मान खान और उसके सैनिकों पर भारी पड़े और पठानों को हार का सामना करना पड़ा। भूरी श्रेष्ठ की सेना ने पठानों का भीषण संहार किया। उस्मान खान इतना बेबस और बेसहारा हो गया था कि उसे एक फकीर के भेष में युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा और इस तरह रानी भाव शंकरी पठानों पर विजय पाने में सफल रही। तब के समय में मुगल शासक अकबर था। वह बड़े से बड़े सुरमाओं को हरा चुका था, परंतु रानी भाव शंकरी से भिड़ने का दुस्साहस उसने भी नहीं किया। अकबर ने संधि के लिए मान सिंह को रानी के दरबार में भेजा और इस संधि के अंतर्गत अकबर ने रानी भाव शंकरी के संप्रभुता को स्वीकार किया। तो ये थी गाथा रानी भाव शंकरी की, जिससे स्वयं अकबर भी जूझने से कतराता था और उन्हें शेरनी की उपाधि दिया था। परंतु ऐसी वीरता की गाथाएं वामपंथी इतिहासकार दबा कर ही रखते हैं, वरना फिर हमारे समाज में यह भ्रम कैसे फैलेगा कि भारत में जाति और सती के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। भारतीय शासक कायर थे और हार के अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं झेला, परंतु हम कुरुक्षेत्र पर लोगों में अपनी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के प्रति गौरव की अनुभूति उत्पन्न करने के लिए ऐसी गाथाएं भविष्य में प्रस्तुत करते रहेंगे। हर हर महादेव।